हेलो दोस्तों, आज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं गढ़वाल का परमार वंश। ठीक है, तो हमारा आज क्या चैप्टर है? गढ़वाल का परमार वंश। हमने कुमाऊं में जो है चंदों का शासन था, जो हमने कुमाऊं वाला शासन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो चंद वंश तक जितना शासन था कुमाऊं का लगभग हमने पढ़ लिया है। आपको पता है कि जो कुमाऊं में जो चंद वंश था उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक था सोमचंद। ठीक है, कौन था? सोमचंद। और अगर बात करें कि उसका अंतिम शासक कौन था चंदवंश का, तो अंतिम शासक था महेंद्र चंद। ठीक है, तो ये दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं, एक तो संस्थापक कौन था और एक अंतिम शासक कौन था। तो सोमचंद और महेंद्र चंद्र ये थे। बाकी बीच बीच में बाकी जो भी हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है, जो चंद वंश वाली हमारी सीरीज़ है उसमें आप देख लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल से वो चैप्टर करा दिया गया है। और आप उसमें से नोट्स बना लीजिए, और जिसको बुक अजय रावत जी की बुक पढ़ने में जिसको डिफ़िकल्टी हो रही थी वो आपको अब आसान लगेगी दूसरी बार पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गढ़वाल का परमार वंश। तो परमार वंश कहाँ पे था? गढ़वाल में जो है। जब कुमाऊं में चंदों का शासन था तो उस समय पे गढ़वाल में, मतलब गढ़वाल का भी अपना एक अलग ही मनोरंजक इतिहास जो है रहा है। एक गौरवान्वित इतिहास गढ़वाल का रहा है। तो यहाँ पे जो है जय रावत जी ने एक हल्की सी पोइट्री टाइप की अच्छी लिख रखी है, ये देख लेते हैं। इस अनंत में जाने कितने वंशों के कमनीय कुसुम उदित होते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। कमनीय कुसुम मतलब पुष्प। ठीक है, फलते हैं, फूलते हैं, फिर नियति के हाथ उसे एक दिन खींच ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में जो लोग आते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और फिर जो है आखिरी में नियति के हाथ यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो महाशून्य की ओर, किंतु उसकी महक, सौंदर्य, लावण्य, पंखुड़ियों और जो है इन सब चीज़ों को, ठीक है, कोई इंसान है और यहाँ पे आके, इस पृथ्वी में आके, इसीलिए बोलते हैं हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आपको दुनिया आपके मरने के बाद भी याद रखे। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी महक है, सौंदर्य है, लावण्य है, उसको कौन संजो कर रखता है? इतिहास संजो कर रखता है। ठीक है, जैसे गढ़वाल का जो गौरवान्वित इतिहास है वो हम आज तक जानते हैं ना। भले ही वो लोग उस समय के, जो उस समय पे जिन्होंने संघर्ष किया, वो लोग अभी नहीं हैं हमारे साथ, लेकिन हम उनको जो है अभी भी इस पुस्तक के माध्यम से, लोगों के ज़ुबान से जो है अभी भी याद करते हैं। तो इतिहास जो है उन सबको संजो कर रखता है, जो इतिहास के पन्नों पर चमकता, अजर, अमिट और अक्षुण्य बन जाता है। गढ़वाल के परमार वंश का इतिहास भी कुछ इतना ही गौरवपूर्ण और गरिमामय है, जिसे विघटन का चक्र भी विस्मृत नहीं कर सकता। ठीक है, अब तो इतिहास तो लिखा जा चुका है, अब इस इतिहास को कोई बदल नहीं सकता कि ऐसा नहीं हुआ होगा करके। क्यों? तो यही चीज़ है कि इतिहास में याद रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि हम परमार वंश पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसका संस्थापक ही देखेंगे। तो जैसे चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद था ना। तो उसी तरह से जो है, जो परमार वंश का संस्थापक था वो कौन था? कनकपाल था। ठीक है, इसको परमार वंश का आदि पुरुष भी कहते हैं। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल था। इस तथ्य को किसने बताया है? श्री बैकेट ने। ठीक है, इतिहासकार हैं। तो श्री बैकेट जी ने जो है कनकपाल को परमार वंश का आदि पुरुष या फिर संस्थापक बताया है। तो जो बैकेट जी ने एक सूची दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 सूचियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम गढ़वाल की बात करें तो हमें यहाँ पे टोटल 4 सूचियाँ देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, 4 सूचियाँ जो है इतिहासकारों ने दी हुई है, अलग अलग अपनी रिसर्च, जो भी उन्होंने रिसर्च की होगी उसके आधार पर जो है उन्होंने 4 सूचियाँ दी हैं 4 इतिहासकारों ने। तो बैकेट द्वारा जो परमार वंश के सम्राटों की सूची जो है वो सभासार नामक ग्रंथ की सूची को प्रमाणित करती है। इसीलिए जो है, जो बैकेट ने हमें सूची प्रदान की है परमार वंश के शासकों की। ठीक है, सूची मतलब किसकी सूची की बात हो रही है? परमार वंश के जो शासक थे
जितने भी रहे थे लाइन वाइज जो दिए थे, जितने के बारे में जानकारी मिल पाई है, तो उस सूची वो जो श्री बेकेट जी द्वारा दी गई सूची है वो जो है सुदर्शन शाह के सभासार नामक ग्रंथ है ना, एक सभासार ग्रंथ है, इम्पॉर्टेंट है ये सभासार नामक ग्रंथ। तो इस सूची से जो है श्री बेकेट की सूची मिलती है, इसीलिए जो है श्री बेकेट की सूची को जो है ज़्यादा प्रमाणित जो है माना गया है। ठीक है, तो अगर हम यूज़ करते हैं तो श्री बेकेट के द्वारा दी गई सूची को ही यूज़ करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो 4 इतिहासकारों ने अपनी 4 सूचियाँ जो है बताई हैं शासकों की, और चारों सूची इन चारों में ही सभासार की सूची का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, 4 लोगों ने जो है अपनी अपनी सूची बताई है, लेकिन सभासार सूची का उल्लेख जो है ऐसे इनमें नहीं किया गया है। ठीक है, सभासार ग्रंथ एक अलग है, लेकिन उस सभासार ग्रंथ में जो सूची दी गई है वो इन चारों में नहीं बताई गई है। ठीक है, तो अगर हम पहली सूची की बात करें तो जो पहली सूची है वो किसने दी है, कप्तान हार्डविक ने दी है 1796 में। तो परमार वंश के शासकों की जो पहली सूची दी है वो किसने दी है, वो दी है कप्तान हार्डविक ने। किसने दी है, कप्तान हार्डविक ने। ठीक है, 1796 में। और दूसरी सूची दी है सरकारी विवरण से। ये दूसरी सूची जो है ये सरकारी विवरण से ली गई है, जिसे जो है श्री बेकेट ने भी माना है। तीसरी सूची की, ठीक है, श्री बेकेट ने जो सूची दी है वो सरकारी विवरण से हमें प्राप्त हुई है। जो सरकार के पास जो भी पुराने ताम्रपत्र तथ्य जो भी कुछ रखा होगा इतिहास से जुड़ा हुआ उस समय से, तो उससे जो है श्री बेकेट ने अपनी सूची तैयार की है। अगर तीसरी सूची की बात करें तो ये श्री विलियम द्वारा दी गई है, जो कि कुछ कुछ बेकेट से मिलती है, पूरी तरह से नहीं मिलती है। ठीक है, चौथी सूची की अगर हम बात करें तो चौथी सूची किसने दी है, एटकिंसन महोदय ने दी है। आपने एटकिंसन जी का नाम सुना होगा, तो इनका नाम हम आगे भी सुनते रहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो चौथी सूची जो है ये एटकिंसन जी ने दी है, जो कि अल्मोड़ा के किसी पंडित के संग्रह से इनको उपलब्ध हुई थी। इसीलिए एटकिंसन द्वारा दी गई परमारों की शासकों की सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि एटकिंसन द्वारा दी गई सूची, परमार वंश के शासकों की दी गई सूची को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य उसको अल्मोड़ा सूची कहा जाता है, क्योंकि ये अल्मोड़ा संग्रह से प्राप्त हुई थी किसी पंडित के पास से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इन सूचियों की, तो इसमें जो श्री बेकेट द्वारा दी गई सूची है परमार वंशी नरेशों की, वो जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सत्य और प्रामाणिक है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सभासार ग्रंथ जो सुदर्शन शाह का है, ठीक है, उससे मेल खाती है। ठीक है, सुदर्शन शाह क्योंकि परमार वंशीय शासक थे तो उनको तो ज़्यादा अच्छे से अपना इतिहास पता होगा, तो जो सुदर्शन शाह ने लिखा उसी से जो है ये मेल खाती है श्री बेकेट की सूची, इसीलिए जो है इसको ज़्यादा प्रामाणिक और सत्य माना गया है। अब सुदर्शन शाह ने जो सभासार ग्रंथ लिखा है ये कब लिखा था, 1828 में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आया भी है और आगे भी आ सकता है, कि सभासार ग्रंथ किसके द्वारा रचित था, तो सुदर्शन शाह के द्वारा रचित था 1828 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो श्री बेकेट की है सूची वो सुदर्शन शाह के सभासार ग्रंथ में दी गई सूची से पूरी तरह से मेल खाती है। इस ग्रंथ की मूल पांडुलिपि जो है ये शूरबीर सिंह द्वारा पुराना दरबार टेहरी, जो कि परमार वंश के ही थे। ठीक है, ये शूरबीर सिंह जी थे, ये परमार वंश के थे। तो जो ये हमारा सभासार ग्रंथ है उसकी जो ओरिजिनल पांडुलिपि है वो शूरबीर सिंह के दरबार में, पुराना दरबार में जो है, जो पुराना दरबार था ना टिहरी में, तो वहाँ पर जो है आज भी हमें देखने के लिए मिलती है। मतलब अगर आप वहाँ जाएंगे पुराना दरबार में जो शूरबीर सिंह जी द्वारा है, तो वहाँ पे जो है आपको सभासार की जो मूल मतलब ओरिजिनल जो कॉपी है पांडुलिपि वो आपको मिल जाएगी। तो उस पांडुलिपि के पृष्ठ संख्या 54 में, ठीक है, सभासार का जो पृष्ठ संख्या 54 है उसमें क्या लिखा है, देखिए उसमें एक कविता टाइप की लिखी है, गढ़वाल का राजों की 55 पुस्त। ठीक है, कनकपाल है श्याम पांडु अभिगत, यहाँ पे मतलब कनकपाल को भी बताया है संस्थापक। सिगत रत्न धीर साली राज विधि ही जिम्वत, मदन भक्त जयचंद पृथ्वी मत सिंह इम, आगस्ती सुरती जय सिंह पाल गढ़वाल ही कही, नाते विचार आनंद है विभेग पात्र सुभियान है, विक्रम देशट विचित्र ज्यों हंसे जो अभेदक, जय राम को देव आठ सल जगत पाल ही। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें आपको
नाम देखने के लिए मिलते हैं। जो जितने भी जो है हमारे परमार वंशीय शासक रहे हैं उन सबके नाम आपको लाइन से यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि किसके बाद कौन आया। ठीक है, जगतपाल, जाति नतम जयपाल, फिर कल्याण है ना, सूरतपाल, इस तरह से जो है इसमें महीपत शाह, पृथ्वी शाह, उसके बाद मेदिनी शाह, श्याम शाह आया, फिर महीपत शाह आया, फिर पृथ्वी शाह, फिर मेदिनी शाह। ठीक है, तो हम ये आगे पढ़ेंगे। तो यही सब नाम, फिर फतेह शाह आया, प्रतिपुत्र ज्यों सहायक ललित पत्ते लशावें। ठीक है, तो जय कीरत है प्रद्युम्न और पराक्रम भाई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रद्युम्न शाह का भी आ गया, यहाँ पे पराक्रम शाह का भी आ गया, और उससे पहले ललित शाह का आ गया, फतेह शाह का नाम यहाँ पे आ गया। प्रद्युम्न भय अधिराज पुत्र सुख दर्शन साई, देखो सुदर्शन का भी नाम आ गया। भगवान शेर देवान ज्यों गंगा जोध सिंह दिल में रशत, मानी पवार कहूँ वंश की पेता जो पुस्त बदरी वंशता। ठीक है, तो यहाँ पे पवार वंश की ये पूरी लिस्ट इस कविता में जो है बताई गई है। ये हमें कहाँ से पता चलता है, जो सभासार ग्रंथ का 54 पृष्ठ संख्या है उसमें से हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी भी शूरवीर सिंह के पुराना दरबार में संग्रहालय में उपस्थित है। ठीक है, तो ये अभी भी हमें मिल सकता है। तो इसमें जो है इस कविता में जो है हमें जो परमार वंश के शासक हैं उनके नाम देखने के लिए मिलते हैं, इसी से जो है नाम लिए भी गए हैं। तो अब यहाँ पे जो ये तो ऊपर अभी हमने जो ऊपर बात की ये सभासार ग्रंथ के एक पेज की छोटी सी झलक थी। उसके अलावा अगर हम बात करें श्री बैकेट की, तो श्री बैकेट ने भी जो है अपनी सूची दी हुई है परमार वंश के शासकों के विषय में। ठीक है, तो पहला शासक जो है श्री बैकेट ने किसका नाम बताया है, कनकपाल जी का बताया है। इनका शासनकाल 11 वर्ष का था और ये जो है 51 वर्ष की उम्र में जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मृत्यु की तिथि इनकी 756 है, यानी कि 6वीं शताब्दी में जो है परमार वंश की स्थापना कनकपाल द्वारा कर दी गई थी। कनकपाल के बाद श्यामपाल के बारे में बताया गया है, उसके बाद पादुपाल, अभिगतपाल। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ये आप देख लीजिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा नाम, या जिनके काल में बहुत कुछ ऐसे कार्य हुए थे जो इम्पोर्टेंट कार्य किए गए थे, तो उनके नाम आप जो है इस लिस्ट से याद कीजिएगा, और उनकी मृत्यु वगैरह भी, उसका मतलब थोड़ा बहुत उसका शताब्दी देख लीजिएगा कि कौन सी शताब्दी में ये लोग थे, कितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, अभिगत पाल के बाद हमारे आते हैं सिगतपाल, सिगतपाल के बाद रत्नपाल, फिर सलीपाल, विधिपाल, मदन पाल प्रथम, भक्तिपाल, जयचंद पाल। ठीक है, जयचंद पाल से थोड़ा देखना, फिर पृथ्वीपाल, मदन पाल द्वितीय, अगस्तीपाल। तो ये ऊपर के जो हैं ये रतनपाल, सलीपाल, इनके समय में कुछ खास ऐसे काम नहीं हुए, तो इनको उतना याद नहीं किया जाता है। ठीक है, पृथ्वीपाल के बाद मदन पाल हो गया, फिर यहाँ पे सूरतीपाल, जय सिंह पाल, अनंतपाल, आनंदपाल, विभोगपाल, सुभजनपाल, विक्रमपाल, विचित्रपाल, हंसपाल। ठीक है, तो इसके बाद सोनपाल, कदिलपाल, कामदेवपाल, सलाखान देव, लखन देव, अनंतपाल, पूरब देव, अभय देव और जयदेव। ठीक है, तो यहाँ पर इतने नाम हमें देखने के लिए मिल गए। इसके बाद आपका आता है असल देव, ये जो जगतपाल, जीतपाल, ये कुछ इसमें जिनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अंदर, जिनके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं या जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिन शासकों ने, वो वाले शासक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको उन्हीं के नाम, जैसे कि अजयपाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अजयपाल, कल्याण शाह, सुंदरपाल, ठीक है, हंसदेव पाल तो उतना नहीं है, तो ये फिर उसके बाद विजयपाल, सहजपाल, ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, बलभद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह, महीपत शाह, पृथ्वी शाह, मेदिनी शाह, फतेह शाह, उपेंद्र शाह, प्रदीप्त शाह, ललिपत शाह, जयकृत शाह, सारे के सारे शाह इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट हमारा प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह के बारे में आप देखेंगे तो प्रद्युम्न शाह ने जो है कुमाऊँ में भी शासन किया और गढ़वाल में भी शासन किया। कुमाऊँ में जो है इन्होंने प्रद्युम्न चंद अपने पीछे लगाया कुमाऊँ में जब ये शासन करते थे, और जब ये गढ़वाल में शासन करते थे तो प्रद्युम्न शाह के नाम से करते थे। 1861 जो है प्रद्युम्न शाह का शासनकाल था। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि एक तथ्य विशेष उल्लेखनीय है कि गढ़वाल में प्रचलित एक लोकगीत में भी, ठीक है,
परमार वंशावली में, मतलब गढ़वाल में अभी भी जो है, जो पुराने जो भाटो होते हैं ना, जो ऐसी वंशावलियाँ गाते हैं, पुराने लोकगीत गाते हैं, तो उनको भाटो कहा जाता है। तो भाटो द्वारा अभी भी जो है गढ़वाल के कई क्षेत्रों में ये लोकगीत गाए जाते हैं। ऐसे लोकगीत गाए जाते हैं जिनमें हमें परमार वंश की सूची, उनके शासकों के नाम उन लोकगीतों में मिलते हैं। ठीक है, तो ये सूची भी जो है ब्रैकेट ने अपनी सूची में दे रखे हैं। जो लोकगीतों में जो वंशावली आई है वो भी श्री बेकेट ने अपनी सूची में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम बद्री, प्रथम शिव केदार, ऐसे मतलब पहला बद्री था, फिर शिव केदार, जो ध्यावे उतरे पार, जो उनके दर्शन कर ले वो पार हो जाते हैं। चारों तरफ हिमाल सो है, चारों ओर हिमालय है। जय बद्री की जय केदार, ठीक है, तो बद्रीनाथ जी के बारे में बोला है, उनकी जय, और केदारनाथ जी की जय। देश देश की जाति आवे, लोग सुपारी भेंट चढ़ावे, ठीक है, देश देश से यहाँ पे। तो ये बहुत सुंदर कविता जो है यहाँ पे लिखी गई है श्री बेकेट द्वारा। देश देश के जाति आवे, मतलब देश देश से लोग आते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं। लोग सुपारी और भेंट चढ़ाते हैं। रावल दखनी महापुजारी, हाथे घंटी डाल में कंठी, सिर माथे मुकुट माला सोहे, माथा तो झलमल करे, घानन की करे निरंकार, तप करे नाथन की सेवा, जय 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 शिव केदार। तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्तुति जो है केदारनाथ जी, क्योंकि हमारा आपको पता है केदारनाथ, बद्रीनाथ बिल्कुल बहुत अच्छे उत्तराखंड के धाम हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो है यहाँ पे इनकी स्तुति की गई है, प्रशंसा वाली स्तुति, ठीक है, प्रशंसा वाला ये कविता लिखी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वंशावली है परमारों की, प्रथम राजा कनकपाल के सामूपाल, ठीक है, तो प्रथम राजा कनकपाल, फिर उनके बाद सामूपाल के पांडुपाल, पांडुपाल के अभिगतपाल, फिर यहाँ मतलब उनके बाद के देते रखे हैं। ठीक है, अभिगतपाल के सिंगतपाल, सिंगतपाल के रालीपाल, रालीपाल के सालीपाल, सालीपाल के विधिपाल, विधिपाल के मदनपाल, मदनपाल के भक्तिपाल, भक्तिपाल के जयचंदपाल, जयचंदपाल के पृथ्वीपाल। ठीक है, तो इस तरीके से ये कविता जो है ये दी गई है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें आपको सारे नाम मिलेंगे। इसमें तो सोनीपाल, ठीक है, कीर्तिपाल, तो यहाँ पे ऐसे दे रखा है, लेकिन वैसे ये लोग अपने पीछे शाह लगाने लग गए थे। ठीक है, तो इसमें कीर्ति शाह है ना, सोनी शाह, ऐसे करके जो है शाह लगता था इनके पीछे। तो इस तरीके से ये कविता पूरी जो है इन्होंने दे रखी है। तो ये आप देख लेगा, देखिए, अयुत देव के अर्जुन देव, अर्जुन देव के यशदेव, यशदेव के कुणिदेव, कुणिदेव के उज्जैनपाल, उज्जैनपाल के जसपाल, जसपाल के राजा मानशाही, मानशाही के सामशाही, सामशाही के देखिए यहाँ से मानशाह से यहाँ पे हमें दिखाया है कि इसके पीछे शाह लगना स्टार्ट हुआ है। तो कौन से राजा के बाद से शाह लगना स्टार्ट हुआ है? मानशाह के। मानशाही के शामशाही, शामशाही के महिपत शाही, महिपत शाही के पृथ्वी शाही, पृथ्वी शाही के मेदिनी शाही। तो यहाँ पर से जो है आपको इनके नाम, इनके उत्तराधिकारी सहित जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, उपेंद्र शाह, फिर प्रदीप शाह, प्रदीप शाह का ललित शाह, ललित शाह का प्रद्युम्न शाह, और प्रद्युम्न शाह का सुदर्शन शाह। ठीक है, तो सुदर्शन शाह तक जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फिर इसमें ऐसे तपे जैसे सूरजी के आल, जय हो बद्री जय केदार। तो ये केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के बारे में ही उनकी स्तुति की गई है। आज भी उक्त लोग, जो ये ऊपर लोकगीत हमने पढ़ा, इसमें परमार वंश की विरुदावली गाने वाले जो भाटो लोग होते हैं उनके वंशज श्री पिंगल दास, ठीक है, श्री पिंगल दास जो उनके वंश, जो भाटे जो ये लोकगीत गाते थे, तो उनके जो वंशज हैं श्री पिंगल दास जी, वो कहाँ रहते हैं? पुरौल गाँव। आपको पता है पुरौल कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में पड़ता है, पुरौल गांव में ये आज भी रहते हैं पिंगल दास जी। और विशेष अवसरों पर जो है ये ऊपर जो कविता हमने पढ़ी, ये विशेष अवसरों पर वहाँ पे गाई जाती है, परमारों के विरुद्ध का ये लोग गायन करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है दो अन्य सूचियाँ उत्तरकाशी के, मतलब जो हमने 4 सूची पढ़ी, ठीक है, श्री बेकेट की पढ़ी और विलियम की पढ़ी, हार्डविक की पढ़ी, ठीक है, और एक की और पढ़ी हमने एटकिंसन महोदय की। ठीक है, तो ये 4 लोग की सूचियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। हमने श्री बेकेट की और सुदर्शन शाह का जो सभासार ग्रंथ है में उन्होंने दिया है कुछ सूची के बारे में, वो भी हमने देखा, और श्री बेकेट की देखी, और उन दोनों में हल्का फुल्का हमें समानताएं मिलती हैं। ठीक है, श्री बेकेट और सुदर्शन शाह के सभासार ग्रंथ में हमें जो सूची मिलती है
परमार वंश के शासकों की, उनमें जो है कुछ समानताएं पाई जाती हैं। अब जो ये 4 सूचियां हैं, इसके अलावा दो अन्य सूची और हैं जो कि उत्तरकाशी के परशुराम और विश्वनाथ के मंदिरों में उपलब्ध हैं। ठीक है, 2 सूचियां हमें और देखने के लिए मिलती हैं, टोटल 6 सूचियां हो गई। तो 2 सूचियां जो हमें अन्य देखने के लिए मिलती हैं, ये उत्तरकाशी के परशुराम और विश्वनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, उत्तरकाशी के परशुराम और विश्वनाथ मंदिर में उपलब्ध है, जिनमें प्रदीप शाह से लेके सुदर्शन शाह तक के नरेशों का नाम अंकित है। ठीक है, जो प्रदीप शाह है से सुदर्शन शाह तक के नाम जो है हमें उसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हमारा जो परमार वंश है, आज हमने थोड़ी स्टार्टिंग कर दी है इसकी। आई होप हमारा ये जल्द ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और जो जो आपको समझ में आ रहा है वो तो आप नोट्स बनाइए, और जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दिए गाइस प्लीज़, ताकि और लोग को भी जो है पता चल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।